नमस्कार। आज गणित के कुछ ऐसे जादुई करतब सीखते हैं जो कैलकुलेशन को एकदम खेल बना देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक जरूरी एग्जाम चल रहा है, घड़ी की सुई टिक टिक करके भागे जा रही है और तभी सामने आ जाता है एक मुश्किल सा कैलकुलेशन। बस यही वो पल है जहां अच्छे अच्छे लोग अटक जाते हैं, है ना? और सच तो ये है कि धीमी कैलकुलेशन ही अक्सर अच्छे स्कोर और सिलेक्शन के बीच की दीवार बन जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस दीवार को गिराने का एक सीक्रेट रास्ता है, एक ऐसी कमाल की ट्रिक जो इतनी तेज है कि पेन और पेपर की जरूरत ही खत्म हो जाए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, आज हम वही सीखने वाले हैं। देखिए, अब तक हम जिन पुराने तरीकों पर निर्भर थे ना, वो अक्सर हमें उलझा देते थे। स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो तो एक्यूरेसी घट जाती है। तो बस आज इस संघर्ष को खत्म ही कर देते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो पुराना धीमा रास्ता जिसमें हर कदम पर गलती का डर लगा रहता है, और दूसरी तरफ है हमारी आज की जादुई ट्रिक, एकदम बिजली की रफ्तार से, बिना किसी झंझट के और बिल्कुल सटीक। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से निपटते हैं जिसे देखकर ज्यादातर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, स्क्वायर रूट निकालना। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब से ये काम मक्खन जैसा आसान होने वाला है। ठीक है, तो एक छोटे से वार्म अप से शुरू करते हैं, है ना? एक आसान सा केस लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है जिसके आखिर में 5 आता है, जैसे कि 4225। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहला स्टेप, जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं यानी 25, उनको बस साइड में रख दीजिए। अब क्या बचा? 42। अच्छा, अब सोचिए 42 से ठीक पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? बिल्कुल सही, 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। तो लो, हमारे जवाब का पहला हिस्सा तो मिल गया, 6। और क्योंकि हमारी ओरिजिनल संख्या 5 पर खत्म हो रही थी, तो जवाब का आखिरी डिजिट भी 5 ही होगा। तो उत्तर क्या बना? 65। है ना कमाल का? चलिए, ये तो काफी आसान था। अब आते हैं असली चैलेंज पर। उन नंबर्स का क्या जिनके आखिर में 5 नहीं आता? जैसे मान लीजिए 5329। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? प्रोसेस लगभग वही है। देखिए, आखिरी 2 डिजिट यानी 29, इनको अलग कर दीजिए, बचा 53। अब 53 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 49, है ना, जो कि 7 का स्क्वायर है। तो ये तो पक्का हो गया कि हमारे जवाब का पहला डिजिट 7 है। अब आते हैं आखिरी डिजिट पर। हमारी संख्या 9 पर खत्म हो रही है। तो जरा सोचिए, 1 से 9 के बीच ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके स्क्वायर के आखिर में 9 आता है? एक तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और दूसरा 7 का स्क्वायर होता है 49, उसके आखिर में भी 9 आता है। मतलब हमारा आखिरी डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7। तो अब हम एक दुविधा में फंस गए, आखिरी डिजिट 3 चुने या 7? यहीं पर दोस्तों इस ट्रिक का सबसे जरूरी और सबसे मजेदार हिस्सा आता है। इसका फैसला करने का तरीका ना बहुत ही स्मार्ट है। स्क्रीन पर देखिए, हमारा पहला डिजिट क्या था? 7। तो हम लेंगे 7 का स्क्वायर, जो कि है 49, और उससे ठीक अगली संख्या यानी 8 का स्क्वायर, जो है 64। अब हमें बस इतना सा देखना है कि हमारा नंबर 53 इन दोनों में से किसके ज्यादा करीब है, 49 के या 64 के? साफ साफ दिख रहा है ना? 53 और 49 में सिर्फ 4 का फर्क है, जबकि 64 से ये 11 दूर है। तो 53 किसके ज्यादा करीब हुआ? पहले वाले नंबर 49 के। अब नियम बड़ा सिंपल है, अगर नंबर पहले वाले स्क्वायर के करीब हो तो हम अपनी 2 संभावनाओं यानी 3 और 7 में से पहली वाली को चुनेंगे। तो हम चुनेंगे 3, और बस हमारा जवाब आ गया 73। चलिए एक और उदाहरण से इस नियम को एकदम पक्का कर लेते हैं। इस बार संख्या है 7056। फटाफट इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ओके, वही तेज तरीका। 70 से ठीक पहले का स्क्वायर 64, जो है 8 का स्क्वायर। तो पहला डिजिट मिल गया -8। संख्या 6 पर खत्म हो रही है, तो आखिरी डिजिट या तो 4 होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, या फिर 6 होगा क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब फैसला करने की बारी। 70 किसके ज्यादा करीब है? 8 के स्क्वायर 64 के या 9 के स्क्वायर 81 के? बिल्कुल 64 के ज्यादा करीब है। और नियम क्या कहता है? क्योंकि 70 पहले वाले नंबर यानी 64 के ज्यादा करीब है, तो हम अपनी संभावनाओं 4 और 6 में से पहला वाला विकल्प यानी 4 चुनेंगे। और ये रहा जवाब 84। देखा, ये ट्रिक हर बार बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। तो भाई स्क्वायर रूट निकालना तो अब सच में बच्चों का खेल हो गया है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर सेकंडों में कैसे निकालें। इसकी शुरुआत भी सबसे आसान वाले से करते हैं।
वो नंबर्स जिनके आखिर में 0 आता है। मान लीजिए 70 का स्क्वायर निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस 7 का स्क्वायर कीजिए। क्या आया? 49। और सवाल में जितने 0 हैं उन्हें डबल कर दीजिए। एक 0 का हो गया 2 0। जवाब क्या बना? 4900। सिंपल। अब आते हैं उन नंबर्स पर जिनके आखिर में 5 होता है। और यकीन मानिए, ये ट्रिक तो और भी मजेदार है। मान लीजिए हमें 75 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? एक बात तो हमेशा याद रखिए, जवाब के आखिर में 25 ही आएगा, हमेशा। अब जो पहला डिजिट है यानी 7, उसे उठाइए और उसे उसके ठीक अगले नंबर यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 गुणा 8 कितना हुआ? 56। बस इस 56 को उस 25 के आगे लगा दीजिए। जवाब है 5625। है ना बिल्कुल जादू? और अब बारी है हमारी मास्टर ट्रिक की। एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका जो किसी भी 2 डिजिट नंबर पर काम करेगा। चलिए इसे 23 के स्क्वायर पर आजमा कर देखते हैं। इसका बस एक ही सुनहरा नियम है, एक बार में एक अंक। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, आखिरी डिजिट का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, इसे लिख लिया। स्टेप 2, अब नंबर में जितने भी डिजिट्स दिख रहे हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 2 गुणा 3 गुणा 2, ये हुआ 12। अब नियम क्या था? एक बार में एक अंक, तो हम 12 का 2 लिखेंगे और एक को कैरी यानी हासिल में रखेंगे। ठीक है? स्टेप 3, अब पहले डिजिट का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, और इसमें वो जो हासिल वाला 1 था उसे जोड़ दीजिए, बन गया 5। अब तीनों हिस्सों को मिला दीजिए, 529। बस हो गया। तो देखा, इन कमाल की ट्रिक्स को जानने के बाद जो कैलकुलेशंस पहले मुश्किल लगती थी, अब वो एक मजेदार पहेली जैसी लगने लगी है। तो आज क्या क्या हासिल हुआ? कैलकुलेशन में रॉकेट जैसी स्पीड, गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म, और सबसे बढ़कर एग्जाम हॉल में बैठने का एक नया कॉन्फिडेंस। अब गणित सिर्फ आसान नहीं, मजेदार भी बन गया है। तो अब से कोई पूछे तो कह सकते हैं, गणित माने तो बिल्कुल मक्खन। अगली बार जब भी कोई स्क्वायर या स्क्वायर रूट का सवाल सामने आए तो बस एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे तेज कैलकुलेटर पेन या पेपर में नहीं, आपके दिमाग में है।